बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करेंगे स्मॉग से मुतालिक। लाहौर और इसके गिरदोनवाह में स्मॉग की लपेट में है और स्मॉग के बायस शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। मज़ीद जानते हैं जिन्हें नुमाइंदा दो आमिर से। जी दो आमिर जी, लाहौर आज दुनिया भर के मेजर सिटीज़ की रैंकिंग में दूसरे नंबर पर है, जबकि पहले नंबर पर इंडिया का शहर दिल्ली है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 499 रिकॉर्ड किया गया है। कल हमने ये देखा कि 8 बजे के बाद मार्केटें तो बंद होगी, मगर रेस्टोरेंट्स में लोगों की लंबी लाइंस लग गई। सिनेमा घरों में लोगों का रश देखने में आया, तो लोगों ने उस टाइम को अपने एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल किया, जिससे सड़कों पर गाड़ियों की तादाद ज़्यादा नज़र आई। तो इसमें माहिरीन की और गवर्नमेंट की अपील है कि लोग इस चीज़ को ओन करें ताकि तमाम स्टेक होल्डर्स, जिसमें शहरी भी शामिल हैं, वो मिलकर इसको बेहतर कर सकें, स्मोक की सूरत पर काबू पा सकें। इसके अलावा स्मोक के तदारुक के लिए कल अदालत में भी जुमे तक हेयरिंग मुलतवी कर दी और एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत को बताया कि वो जुमे को एक मुफस्सल रिपोर्ट पेश करेंगे, जिसमें स्कूल बसेस से लेकर धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों का स्टेटस और स्मोक के तदारुक के लिए जो भी गवर्नमेंट कर रही है वो उसकी ब्रीफिंग पेश की जाएगी अदालत में। बहुत शुक्रिया। तो आप फ़िज़ाई आलूदगी और स्मॉग की बढ़ती हुई शिद्दत के पेश नज़र पंजाब हुकूमत ने 8 अजला में तालीमी इदारे आज से 17 नवंबर तक बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक तालीमी इदारों को बंद रखने का फैसला एक क्वालिटी इंडेक्स में इजाफे के पेश नज़र किया गया है। सरकारी निजी तालीमी इदारों और ट्यूशन सेंटर्स को ऑनलाइन सेशन पर मुंतकिल किया जाएगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जिन 7 अजला में तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला किया गया है, उनमें लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, मुल्तान, रावलपिंडी, डीजी खान, सरगोदा, साहिवाल शामिल हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक 8 अजला में 17 नवंबर तक तालीमी इदारे मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। ताहम सरकारी और निजी तालीमी इदारों और ट्यूशन सेंटर्स को ऑनलाइन सेशन पर मुंतकिल किया जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक फ़ज़ाई आलूदगी के सबब सांस, आंखों और गले की बीमारियों में इजाफे के सबब तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला किया गया है। पंजाब एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1997 के तहत तालीमी इदारों में तदरीसी अमल को मुअत्तल कर दिया गया है। पंजाब में धुंध और स्मॉग। मोटरवे M2 पिंडी भटिया से कोट मोमिन इंटरचेंज तक बंद कर दी गई है। मोटरवे पुलिस के मुताबिक M3 लाहौर से दरखाना तक बंद कर दी गई, जबकि M5 रोहड़ी टोल प्लाजा से रहीम यार खान इंटरचेंज तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। और स्मॉग ने पंजाब में तालीमी निज़ाम भी मुतासिर कर दिया है। तालीमी इदारे बंद हैं। निजी इदारों को आधा स्टाफ ऑनलाइन शिफ्ट में ट्रांसफर करने का हुक्म दिया गया है। लाहौर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ डॉल्फिन फोर्स की कार्रवाइयाँ। उधर खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला भी स्मॉग की लपेट में हैं। पाकिस्तान के शहरों में स्मॉग क्यों बढ़ रही है और कौन कौन से अवामिल स्मॉग की सूरत हाल को संगीन बना रहे हैं, इस बारे में फैसलाबाद से रिपोर्ट करेंगे इरफानुल्लाह। स्मोक की संगीनी की तहकीकात करने वाले ज़रूरी यूनिवर्सिटी के माहिरीन का दावा है कि स्मोक की हालिया सूरत हाल फसलों की बाकियात को जलाने की बजाय शहरों में गाड़ियों की तादाद में मुसलसल इजाफे के सबब है। व्हीकल इस वक्त व्हीकल की जो है ना एमिशन, जो बायोफ्यूल की एमिशन है वो सबसे ज़्यादा है। अब ये 2-3 साल पहले 40% था, अब ये 80% पे चली गई है जो आपकी गाड़ियों की है एमिशन। माहिरीन का कहना है कि गैस की कमी की वजह से मुतबादल ईंधन ज़्यादा सनती धुआं पैदा कर रहा है। गैस से वो जो बॉयलर्स में फ्यूल के लिए लकड़ी का इस्तेमाल है, तो वो लकड़ी में अनफॉर्चुनेटली बहुत थर्ड क्लास उसमें जो है ना वो ये यूज्ड कपड़े, प्लास्टिक की जूतियाँ और हर किस्म का ट्रैश मटेरियल जो है ना वो उसको यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो स्मोक जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। माहौलियाती माहिरीन के मुताबिक कुदरती माहौल को ख़राब करने वाले अवामल को जितनी जल्दी दुरुस्त किया जाएगा, स्मोक की संगीनी को उतनी तेज़ी से कम करना मुमकिन है। कैमरामैन अली असलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। फैसलाबाद के बाद रुख करेंगे मुल्तान का। मौसमियाती तब्दीली ने ज़राअत को सबसे ज़्यादा मुतासिर किया है। हालिया स्मॉग के ज़राअत पर असरात के बारे में देखिए मुल्तान से इमरान चौधरी की रिपोर्ट।
गुज़िश्ता 5 सालों से बेमौसमी बारिशें और सैलाब, दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफा या कमी और अब स्मोग मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में गंदम, मकई, सब्जियों, चारा जात की फसलों और आमों के बागात की पैदावार पर बुरी तरह असरअंदाज हो रही है। स्मोक का असर ये पड़ता है कि चूंकि आपको ना तो सनलाइट प्रॉपर मिलती है, ना एनवायरनमेंट प्रॉपर मिलता है, ना ही कोई नशोनमा ठीक हो सकता, तो अल्टीमेटली इसका इफेक्ट फिर यही पड़ता है कि जी आपका पैदावार कम होती है। स्मोक से एक तरफ तो फसलें बराह रास्त मुतासिर हो रही हैं, तो दूसरी तरफ हुकूमती पाबंदी के बावजूद स्मोक फैलाने का एक बड़ा मौजब काश्तकार हजरात खुद अपनी धान की फसल की बाकियात को आग लगाकर बन रहे हैं। स्मोक से सिर्फ काश्तकार ही नहीं, ताजिर बरादरी समेत हर तबके का शख्स मुतासिर हो रहा है। माहिरीन माहौलियात के मुताबिक इससे बचाव का वाहिद हल हर उस काम को ना किया जाए जो किसी भी अंदाज से फिजाई आलूदगी का सबब बने। कैमरामैन अयूब कुरैशी के साथ इमरान चौधरी, जियो न्यूज़, मुल्तान। पेशावर में जहां गुज़श्ता कई रोज से स्मॉग ने डेरे डाल रखे थे, वहां आज इसकी शिद्दत कम है। शहर के 5 मकामात पर एयर क्वालिटी इंडेक्स को मॉनिटर किया जा रहा है। ताहम स्मॉग से होने वाले नुकसानात को कम करने के लिए हुकूमत की तरफ से अमली इक़दामात न होने के बराबर हैं। तफसील बताएंगे पेशावर से नादिया सबूही। जी, पेशावर में जहां कई रोज से स्मॉग ने डेरे डाल रखे थे, आज थोड़ी कम दिखाई दे रही है। खैबर पख्तूनख्वा के एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के मुताबिक आज एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 320 के बराबर है। पिछले एक हफ्ते से स्मॉग की वजह से शहरियों के मामूलात बुरी तरह मुतासिर थे। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से, जिसमें गले, सांस, कान और नाक की जो मुख्तलिफ बीमारियां फैली हैं, उसकी वजह से अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंज की, तो खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारे ऐसे अजला हैं जहां पर अक्टूबर से अब तक बारिशें नहीं हुई और यही वजह है कि स्मॉग ज्यादा हो रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स को मॉनिटर करने की अगर हम बात करें तो पेशावर में 5 जगहों पे इसको मॉनिटर किया जा रहा है। तमाम इसके बावजूद कि ये बढ़ रहा है, हुकूमत की जानिब से ना तो अब तक कोई आगाही मुहिम चलाई गई है और ना ही ऐसी कोई हिकमत अमली इख्तियार की जा रही है जिससे इसको कम करने में मदद मिल सके। जी, उधर सोर से चकवाल जाने वाली बारातियों से भरी कोस्टर तलेजी के मकाम पर दरियाए सिंध में जा गिरी। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 14 हो गई है। कोस्टर में 27 अफराद सवार थे। तफसीलात रफीउल्लाह आफरीदी से। जी, गुज़िश्ता रोज़ जो बदकिस्मत कोस्टर अस्तोर से जो रावलपिंडी जा रही थी बाराती को लेके, जिसको थलीज पुल के मकाम पे हादसा हुआ और इस हादसे के नतीजे में गाड़ी जो है वो पुल से जो है दरिया बुरुद हो चुकी थी और अब तक जो है इस हादसे में शिकार होने वाले 1 दर्जन के करीब जो बॉडीज़ थी वो उनको रिकवर किया गया है, जबकि एक जो दुल्हन बताया जाता है डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक उनको ज़ख्मी हालत में यहाँ से निकाला गया है, जिनको यहाँ से गिलगित रेफर किया गया है, जबकि हादसे की शिकार गाड़ी को भी दरिया से बाहर निकाला है। यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर और वज़ीर दाखिला शमसुल हक लोन इस ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक मज़ीद जो लाशें हैं उनकी तलाश जारी रहेगी, जब तक एक भी लाश बाकी रहती है इस ऑपरेशन को जारी रखा जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ अंधेरा होने की वजह से रात को ऑपरेशन रोक दिया गया है, ताहम आज इस ऑपरेशन को दोबारा शुरू किया जाएगा। जी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि स्मॉग का मसला बरसों पुराना है, रातों रात हल नहीं होगा। माजी में स्मॉग के मसले को संजीदा नहीं लिया गया। जिनेवा से लंदन पहुंचने पर वो मीडिया से गुफ्तगू कर रही थीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी मईशत बेहतर हो रही है। अच्छी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान जल्द मुश्किलात से निकल आएगा। पाकिस्तान से अच्छी खबर आ रही है, इकोनॉमी बेहतर हो रही है। आप देखिए उस दिन 96,000 क्रॉस किया है जो स्टॉक मार्केट है और महंगाई कम हो रही है। ऐसा मेरा ख्याल है कि बहुत जो मियाँ साहब की पिछली हुकूमत थी उसके बाद अब 6-7 साल के बाद अब ये देखने को मिल रहा है। और आपने पंजाब में प्रोजेक्ट्स की बात की, तो मेरा ख्याल है कि पंजाब में, पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है। यहाँ मेहनत करने वाले सिंसियर लोग चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है वो इन मुश्किलात से निकलता हुआ नजर भी आ रहा है और जल्दी निकल पाकिस्तान के एरियाज में स्मोक की, तो इसमें जो आपकी हुकूमत है क्या मेजर्स ले रही है सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए? देखिए, हम हर वो मेजर्स ले रहे हैं, हर वो मेजर्स हम ले रहे हैं जो हम ले सकते हैं।
और स्मॉग का एक मसला ऐसा है जो बहुत सालों से है और ओवरनाइट उसकी कोई करेक्शन नहीं है। ओवरनाइट हम उसको ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हम वो तमाम इक़दामात उठा रहे हैं जिससे आने वाले सालों में वो कम होगा और इंशाअल्लाह ताला खत्म होगा। और मुझे अफसोस है कि उसको इस हद तक पहुंचा दिया गया क्योंकि कोई कंसर्न नहीं था इतने सीरियस इशू के ऊपर। और जैसे गाड़ियों का जो पुरानी गाड़ियां हैं, व्हीकल एमिशन है, इतना सब कुछ करने वाला है और हम सब कुछ कर रहे हैं। इसको थोड़े चंद साल लगेंगे लेकिन ये वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज़रबाईजान के दारुल-हुकूमत बाकू में COP29 के मौके पर 2 अहम खिताब किए। पहला खिताब पाकिस्तान की मेज़बानी में क्लाइमेट फाइनेंस गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस से किया। दूसरा खिताब किया ताजिकिस्तान की मेज़बानी में ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ इक़दामात के लिए होने वाली आला सतह की तकरीब से। वज़ीर-ए-आज़म की खिताबात का अहवाल देखिए। Developing countries will need an estimated $6.8 trillion by 2030 to implement less than half their current NDCs. Despite this number remaining a tiny proportion of the defined need, a significant part of over this financing is disbursed in the form of loans, further enhancing the debt burden on developing nations and potentially pushing them towards mounting debt traps. I call it death trap. Debt cannot become the acceptable new normal in climate financing, which is why we must resume focus on non-debt financing solutions, enabling countries to fund climate initiatives. As one of the most affected countries, Pakistan requires enhanced support to implement glacial monitoring programs, early warning systems, adopt climate resilient agriculture practices, and invest in alternative water storage solutions. नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि पाक भारत मामलात बेहतर बनाने की ज़रूरत है। मामलात माजी में बिगड़े हैं तो संवारने की ज़रूरत है। भारत से ताल्लुकात संवारे जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नज़र नहीं आती। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम को पाकिस्तान आना चाहिए था। जिनेवा से लंदन पहुंचने पर वो मीडिया से बात कर रहे थे। हिंदुस्तान की टीम को ज़रूर आना चाहिए था और मामलात को बेहतर बनाने की ज़रूरत है और अगर कोई मामला माजी में बिगड़े हैं तो अब उनको संवारने की ज़रूरत है और ये संवारे जा सकते हैं। कोई इसमें कोई मुझे कुछ दिक्कत नज़र नहीं आती। एक बदतमीज़ी का कल्चर की बुनियाद एक ऐसी पार्टी ने रखी है जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही अफसोसनाक है और उस बदतमीज़ी के कल्चर को उन्होंने अपनी हुकूमत के दौरान भी प्रमोट किया और आज ऑपोजिशन में तो उससे भी ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। हुकूमत में आने से पहले भी प्रमोट करते रहे हैं। ये कल्चर की बुनियाद रखना इंतहाई बदनसीबी बदकिस्मती है। ये गाड़ियों के पीछे पीछे भाग रहे हैं, ताकुब कर रहे हैं, गाड़ियों पे जो है ना वो टमाटर अंडे फेंक रहे हैं। एहतजाज, भाई अगर आपकी किस्मत में एहतजाज लिखा है तो कम से कम उसको किसी अच्छे तरीके से करो। और अब आपको बताएं कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर अडियाला जेल में समाअत आज दोबारा होगी। गुज़िश्ता समाअत पर नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत से कहा था कि मुल्ज़िमान अदालत में मौजूद हैं, उनके 342 का बयान रिकॉर्ड किए जाएं। वकील फैसल चौधरी का कहना था कि 79 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा है, इसके लिए वक्त दरकार है। बयान के लिए 14 दिन का वक्त दिया जाए। अदालत ने समाअत आज तक मुलतवी की थी। समाअत में बानी PTI और बुशरा बीबी भी पेश हुए। आपको बताएं कि अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के लिए आने वाले PTI रहनुमाओं को रावलपिंडी पुलिस ने जेल के गेट नंबर 5 से हिरासत में लेकर अडियाला जेल चौकी मुंतकिल किया। 1 घंटा पुलिस की हिरासत में रहने के बाद तमाम रहनुमाओं को रिहा कर दिया गया। तर्जुमान रावलपिंडी पुलिस के मुताबिक PTI रहनुमाओं को दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर हिरासत में ले लिया गया और वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। PTI के मरकजी रहनुमा और अपोजिशन लीडर
उमर अयूब, ऑपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान बच्चर, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहिबजादा हामिद रजा और मजलिस बहतरीन मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए पहुंचे तो काफ़ी देर इंतजार के बाद उन्हें रावलपिंडी पुलिस ने अडियाला जेल के गेट नंबर 5 से हिरासत में लेकर अडियाला जेल चौकी मुंतकिल कर दिया था। खेल के मैदान से खबर है, भारत ने अपनी क्रिकेट टीम पाकिस्तान ना भेजी तो चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान टीम भारत के खिलाफ कोई मैच किसी भी सूरत नहीं खेलेगी और ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के सरबराह को खत भी लिख दिया है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सरबराह को लिखे गए खत में अभी सिर्फ चंद अहम सवालात के जवाबात मांगे गए हैं। पीसीबी ने आईसीसी से पूछा है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें कब ये इत्तला दी कि इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत नहीं कर पाएगी। क्या भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को अपने इनकार से तहरीरी तौर पर आगाह किया है? अगर भारत ने तहरीरी तौर पर पाकिस्तान आने से माजरत की है तो उसकी क्या वजूहात बयान की गई है? ज़राए का कहना है कि पीसीबी ने आईसीसी से इंडियन क्रिकेट बोर्ड की पाकिस्तान आने से तहरीरी माजरत की कॉपी भी मांगी है ताकि उन वजूहात का जायजा लिया जा सके जिनकी बुनियाद पर यह फैसला किया गया है। पीसीबी ने आईसीसी से ये सवाल भी पूछा है कि आईसीसी की जानिब से भारतीय क्रिकेट बोर्ड के टीम भेजने से इनकार पर उसकी जानिब से क्या जवाब दिया गया है। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन तमाम सवालात के जवाब लेने के बाद कानूनी मुशावरत करेगा और हुकूमत से गाइडलाइंस लेगा ताकि आइंदा का लाहे अमल तरतीब दिया जा सके। ज़राए का कहना है कि अगर भारत वाकई अपनी क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं भेजता और आईसीसी भारतीय इनकार को तस्लीम कर लेता है तो पाकिस्तान किसी भी सूरत भारतीय क्रिकेट टीम के साथ चैंपियंस ट्रॉफी का कोई भी मैच किसी सूरत नहीं खेलेगा। भारतीय हटदरमी और पाकिस्तान के वाज़ेह महक़िफ़ ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को मुश्किल से दो चार कर दिया है। आईसीसी के पास चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के लिए महदूद ऑप्शंस बचे हैं। इवेंट पाकिस्तान से मुंतकिल करना आलमी बॉडी के लिए एक चैलेंज होगा। राय के मुताबिक भारतीय हट धर्मी और पाकिस्तान के वाज़ेह मौक़िफ़ ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को मुश्किलात से दो चार कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट करवाने के लिए आईसीसी के पास महदूद ऑप्शंस हैं। इवेंट पाकिस्तान से मुंतकिल करना आलमी बॉडी के लिए चैलेंज होगा। टूर्नामेंट में भारत की जगह दूसरी टीम को शामिल करने का ऑप्शन मौजूद है। 2009 के T20 वर्ल्ड कप में बरतानवी हुकूमत ने जिम्बाब्वे के प्लेयर्स को वीजा देने से इनकार कर दिया था। आईसीसी ने टूर्नामेंट इंग्लैंड से मूव करने के बजाय जिम्बाब्वे से मुज़ाकरात करके मामला तय किया था और जिम्बाब्वे की जगह स्कॉटलैंड की टीम को इवेंट में शामिल किया गया था। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने आईसीसी को ईमेल में भारत के इनकार की वजूहात, उसकी बुनियाद और शवाहिद देने का भी कहा है और भारतीय मौक़िफ़ की वजाहत के लिए सवालनामा भी भेजा है। पाक भारत मुकाबला नहीं होगा तो आईसीसी को बहुत नुकसान होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन खालिद महमूद का कहना है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त, भारत को अपने रवैये पर नज़रसानी करनी चाहिए। पैसे का खेल है सारा कुछ। आपने देखा होगा कि कैसे बिग 3 का फार्मूला बना ये चीजें। तो सबसे ज्यादा जो ठोस दलील और मजबूत दलील जो पाकिस्तान के पास है वो ये है कि अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच किसी इवेंट में नहीं होता तो बहुत बड़ा नुकसान होता है आईसीसी का। ये बड़ी ज्यादती होगी इंडिया की तरफ से कि इंडिया पाकिस्तान आके चैंपियंस ट्रॉफी ना खेले। तो अब तक तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जिस तरह मैं न्यूज़ में देख रहा हूँ कि क्रिकेट को क्रिकेट रहने दें, क्रिकेट को पॉलिटिक्स ना बनाएं और क्रिकेट के अंदर, क्योंकि ये ऐसा गेम है कि जिससे पूरी दुनिया में आपने देखा है कि जहाँ इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है पूरा क्राउड आता है और सारे एक दूसरे को बैक करते हैं और अच्छी क्रिकेट होती है। इंडिया ने क्या वजूहत दिए है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी के जरिए कि हम क्यों नहीं आ सकते, वो देखना बाकी है। पाकिस्तान से खबरें आ रही है कि उन्होंने कोई सिक्योरिटी रीजन कहा नहीं है ऑफिशियली, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि हमारे गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया। अब ये है तो फिर बाद में जरूर आईसीसी उसके बारे में आगे तहकीकात करेगी और पूछेगी कि आखिर क्या वजूहत है, अगर बता सकते हो तो। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गजर में मौसम के अलग अलग रंग बिखर गए हैं। जावेद इकबाल की रिपोर्ट। जी बिल्कुल, अगर जिला गजर के मौसम की बात की जाए तो इस वक्त आप देख रहे हैं खूबसूरत
ठंडी और हल्की हवाएं दिन भर चलती है। दूसरी जानिब खजा का मुख्तलिफ जो रंगों ने इलाके की खूबसूरती को मजीद दोबाला कर दिया है। इसी तरह जिला गिदर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त खजा का मौसम है और खूबसूरत जो दरख्तों के हर दरख्त का एक यहाँ पे एक अलग रंग होता है और उस रंग से इलाके की खूबसूरती में मजीद इजाफा होता है। इस वक्त मैं जिला गिदर के गांव बुबुर में मौजूद हूँ। आप देख रहे हैं मेरे चारों तरफ यहाँ पे खजा के मुख्तलिफ रंग इस वक्त देखने को मिल रहे हैं और इन खूबसूरत रंगों से लुत्फानंदोज होने के लिए न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान बल्कि पाकिस्तान के अलावा मुख्तलिफ जो दीगर ममालिक से भी यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं और इन खूबसूरत रंगों से वो इंजॉय करते हैं। जी, लाहौर में जारी अजोका इंटरनेशनल दोस्ती फेस्टिवल जारी है। चौथे रोज भारतीय फनकारों ने पंजाबी खेल पेश किया। भारतीय फनकार लाहौरियों की मेहमान नवाजी के असीर हो गए। तफसीलात देखिए जाहिद शेरवानी की रिपोर्ट में। अलहमरा आर्ट सेंटर में जारी अजोका इंटरनेशनल फेस्टिवल में शरीक भारतीय फनकार लाहौरियों की मेहमान नवाजियों के दीवाने कहा कि लाहौर आकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ के खाने और मेहमान नवाजी शानदार है। भारतीय फनकारों ने मजीद कहा कि अमृतसर से लाहौर आना ऐसे ही है जैसे एक घर से दूसरे घर आए हैं। फेस्टिवल के चौथे रोज भारत से आए फनकारों ने रिवायती ड्रामा मिट्टी न हुए मतरई पेश किया, जिसे शायकीन ने बहुत पसंद किया। मुंतजमीन के मुताबिक फेस्टिवल में 12 मुल्कों की थिएटर कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। कैमरामैन सफीर अहमद के साथ जाहिद शेरवानी, जियो न्यूज़, लाहौर। और थर में बच्चों की अमवात का सिलसिला न थम सका। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मिट्टी में मरीजों को अद्वियात की किल्लत का सामना है। अब्दुल गनी बजीर की रिपोर्ट देखिए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिले हेडक्वार्टर अस्पताल मिट्टी में, जहाँ पर रवां माह के दौरान 13 बच्चे ग़िज़ाई किल्लत और मुख्तलिफ बीमारियों के बायस इंतकाल कर गए हैं, जिसके बायस रवां साल के दौरान जहाँ पर होने वाले बच्चों की तादाद 437 हो चुकी है और आज मिट्टी अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड में 83 बच्चे ज़ेर इलाज है। ताहम इन बच्चों के वालिदैन का कहना है कि उनको अस्पताल में अद्वियात नहीं मिल पा रही हैं और जो लैब टेस्ट है वो भी उनको बाहर निजी लैब से करवानी पड़ रही है। हम लोग यहाँ पे आते हैं, ये टेस्ट करवानी दी है, वो बोलता बाहर से करवा कर आ जाओ। मैंने बोला हम लोग तो गरीब है, कहाँ से करा? बोला मेरे पास ये सिस्टम नहीं है। हम स्टोर से बाहर खरीदते हैं दवाएं, टेस्टों में बाहर से कराते हैं, इधर दवा नहीं देते। इसी वाले से हमारी एमएस सिविल अस्पताल मिट्टी से बात हुई है। उनका कहना है कि अस्पताल में मरीजों का रश बढ़ जाने की वजह से मुश्किलात का सामना है। ताहम थरी बाशिंदों ने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है कि अस्पताल के अंदर सेहत की बुनियादी सहूलियात समेत अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। जी, डोनाल्ड ट्रंप ओहदा संभालने से पहले ही तकर्रियाँ और तैनातियों में मसरूफ हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने रियल स्टेट टाइकून स्टीव टेकॉफ को मशरिक़ वस्ता के लिए खुसूसी एलसी मुकर्रर कर दिया है। मगरबी किनारे के वजूद से इनकारी, हमास से जंग बंदी के मुखालिफ इसराइल नवाज साबिक काबीना माइक हुकबी इसराइल के लिए अमरीकी सफीर होंगे। साबिक डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस जॉन रेडक्लिफ CIA के डायरेक्टर नामजद कर दिए गए हैं, जबकि जूइश अमेरिकन ली जेल्डेन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के सरबराह होंगे। जेल्डेन ने बाइडन के माहौलियाती तब्दीली कानून की मुखालफत में वोट डाला था। ईरानी हमले की सूरत में इसराइली वज़ीर आज़म ने ईरानी तेल तंसीबात पर हमले की धमकी दे दी है, जबकि इसराइली फ़ौज ने लबनान में हिज़्बुल्लाह के गार्ड बैत दाहिया को खाली करने का हुक्म दे दिया है। वादी बका और आइन याकूब पर बमबारी से 17 लबनानी शहरी शहीद कर दिए गए और गजा पर इसराइली हमलों में 21 फ़लस्तीनी शहीद किए गए। इस सूरत हाल में अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान ने दावा किया, इसराइल ने गजा में इंसानी इमदाद से मुतालिक कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की। हमास ने गजा में इंसानी सूरत हाल की बेहतरी के लिए इसराइल के हक में अमरीकी बयान काबिल मजम्मत करार दे दिया। कहा, फलस्तीनियों की नस्ल कुशी में बाइडन इंतजामिया और इसराइल शिराकतदार हैं। मौसम सरमा आते ही लाहौर में मछली की दुकानों पर रौनकें बहाल हो गई हैं और खाबों के शायकीन जी भर के मछली से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। तफसील देखिए हिरा बतूल की रिपोर्ट में। जैसे ही सर्दी का मौसम आता है, मछली के शौकीन की बेताबी और मछली की मांग बढ़ जाती है।
मछली गर्म और लजीज हो तो क्या ही कहने। मछली फ्राइड हो, कढ़ाई वाली हो या शोरबे वाली, लोग अपने ज़ौक़ के मुताबिक इससे लुत्फ उठाते हैं। दुकानदारों का कहना है कि ज्यादातर लोग रोहू और ट्राउट मछली पसंद करते हैं। शहरियों का कहना है कि मछली सेहत के लिए भी बहुत मुफीद होती है। चिकन को छोड़ के फिश खाया कर, जो आपकी सेहत के लिए अच्छी है। जो भी लेने के लिए आएगा वो सोचेगा कि क्या करूं, बच्चों को दाल रोटी खिलाऊं कि मछली खिलाऊं। तकरीबन इतना ही रेट था, 450 के करीब, अब 500 रुपीज़ kg है। खास डिफरेंस नहीं है, पहले 450 था, 500 हो गई है। मुर्गा भी छोड़ दिया अगलों ने, छोटा गोश्त भी छोड़ दिया है, बड़ा गोश्त भी छोड़कर हर बंदे का ध्यान मच्छी की तरफ है। प्रोडक्शन जो महंगी पड़ेगी, जितना किराया होगा सब कुछ इसी में मैनेज करना पड़ेगा, तो उस वजह से मछली महंगी हुई है। लोग सर्दियों का मजा दोबाला करने के लिए मछली को बेहतरीन इंतखाब करार देते हैं। नवंबर का दूसरा अशरा शुरू हो गया है, लेकिन लाहौर में अभी तक सर्दी नहीं हुई। दूसरी जानब सर्दियों की सौगात मछली लाहौरी धड़ाधड़ खरीद रहे हैं। इनका कहना है कि पिछले सालों की निस्बत इस साल मछली महंगी जरूर हुई है, लेकिन सर्दियों में मछली के बगैर कुछ नहीं। कैमरामैन रिजवान भट्ट के साथ हीरा बतूल, जियो न्यूज़ लाहौर।